आज अगली हेडिंग बनाओगे दर्पण से, आज हेडिंग बनाओगे दर्पण से दूरियां नापने का नियम। दर्पण से दूरियां नापने का नियम, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। दर्पण से दूरियां नापने का नियम, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, नो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाला जो होता है ये कौन सा एक्सिस होता है? तो कितने अक्ष होते हैं? 3, एक्स वाई जेड। फिलहाल हमें इसमें 2 ही अक्ष की बात करना है, एक वाई दूसरा एक्स। तो देखो अगर दोनों अक्षों की हम लोग अगर बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले बताते हैं। यहां देखो इधर अवतल का बता दे रहे हैं, उधर उत्तल का। तो अवतल में हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह से होगा। चलो पहले बना देते हैं दूरी वाला। ये मान लो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ नहीं पता लगे, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये हो गया, ये कौन सी एक्सिस होगी? एक्स डैश, ये वाई डैश, ऐसा होता है। अब देखो आप थोड़ा सा सीखे होंगे कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ दूरी नापेंगे तो क्या होगी? इतना पढ़े हो थोड़ा बहुत, अगर दिमाग में हो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर की तरफ ना, अगर दाहिनी तरफ दूरी नापेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नापेंगे तो क्या होगा? लेकिन बाईं तरफ नापेंगे तो क्या होगा? नीचे की तरफ नापेंगे तो ये होता है। मतलब आप सीधा सीधा देखो, अच्छा ये वाला बिंदु कौन है? ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु। अब जब ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु हो गया, इसको 0 0 लिखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा सिर्फ इतना मतलब है, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ प्लस, ऊपर की तरफ प्लस, मूल बिंदु के बाईं तरफ माइनस, नीचे की तरफ। अब एक दर्पण बनाते हैं, इसमें से कोई दर्पण आप बना सकते हो, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। अभी ये मान लो हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में लेप कुछ इस तरह से लगा होता है, ये। अब देखो मान लेते हैं कि जो प्रकाश आ रहा है इधर से आ रहा है, प्रकाश आपतित इधर से हो रहा है, ऐसे ये आपतित है, मतलब प्रकाश इधर से डाला जा रहा है। अच्छा अगर ये दर्पण है तो इसका मूल बिंदु होगा कि नहीं होगा? सॉरी, ध्रुव होगा, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? मुख्य फोकस एफ होगा। तो यहां से देखो, अगर मान लो वस्तु को यहां रखते हैं, सपोज करिए यहां पे ये, तो ये सीधे जाएगी रेखा ऐसे। अब आपको पता है कि सर जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो चीर के बाहर निकल जाती है। खुशी कहाँ गुम हो तुम? क्या दिक्कत है बताओ पहले। यहां देखो, अगर कोई दिक्कत हो छुट्टी लेके चले जाओ, मतलब चले जाओ घर। तो यहां से देखो, ये अब ये समांतर जाएगी तो ये मुख्य फोकस से वापस आ जाएगी, ये मुख्य फोकस से वापस आ गई, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। लेकिन बताओ एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो कहां से होकर जाएगी? अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। तो ये प्रकाश की किरण और ये वाली किरण एक दूसरे को जहां काटेगी वहीं क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा। वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये देखो वस्तु है और ये हमारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब है। तो देखो ये ए बी वस्तु हो गया और प्रतिबिंब हमारा ए डैश हो गया और बी डैश। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं ओ से,
वस्तु की लंबाई को ओ से। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, दिखेगा नहीं ना, वस्तु की लंबाई को लिखते हैं किससे, ओ से। ओ से कितना बड़ा, कितना लंबा वस्तु रखे हो, ये ओ हो गया। और प्रतिबिंब कितना लंबा बना है, कितना बड़ा बना है, उसको लिखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई को किससे, आई से, ये आई से लिखते हैं। और ये देखो ये वस्तु है, दर्पण के ध्रुव वस्तु। और सबसे जरूरी बात ये है कि दर्पण की जितनी भी दूरी है सब ध्रुव से नापी जाती है। जैसे मान लो आपको इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद आपको जाना है, मैं आपसे पूछूंगा इलाहाबाद कितना दूरी है, तो कहां से नापोगे, प्रतापगढ़ से नापोगे कि जहां हो वहां से नापोगे। ये सेम बात यही है कि ये देखो दर्पण का ध्रुव है, तो हम लोग सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। तो ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, वस्तु की दूरी को पहली बात तो हम लोग प्रेजेंट करते हैं यू से, और ये दर्पण का ध्रुव यहाँ कहीं है, ऐसा मान लेते हैं। ये ध्रुव तो यहाँ है, बट मान लेते हैं ये, चूंकि यहाँ भी बहुत सारी चीज दिखाना है, तो ये जो ध्रुव है ना, ये वस्तु यहाँ पे गई है, यहाँ वस्तु दूरी यू कि वही दिखा दें, चलो वही दिखा दे रहे। देखो ये होगा, ये वस्तु है, बहुत रंग हो जाएगा, ये यहाँ पे वस्तु रख दिए, यहाँ से समझ लेना ना, ये सारी दूरी यहाँ से नापी जा रही है, क्या बताऊँ मैं, ये यू है, ये ध्रुव, ये मान लो यहाँ पर ध्रुव है। और दूसरा देखो, ये तो हो गया वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से। अब ये प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है इसको बताओगे ना, यहाँ से ये ध्रुव की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं भी से, ऐसा बी से। और ये क्या है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी। अब इसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई है, 3 कहाँ 5 चीजें बता दी। देखो ये है वस्तु, ये वस्तु की लंबाई है, ये क्या है, ये वस्तु की लंबाई है। लेकिन ये वस्तु है, यहां से देखो ये वस्तु है, वस्तु की दूरी किससे लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई किस, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखेंगे, लंबाई किससे लिखेंगे, आई से। और ये मुख्य फोकस दूरी किससे लिखेंगे, एफ से, ना एफ से। अब देखो, अब इसमें आपको देखना क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया कि दाहिनी तरफ दूरी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इधर नेगेटिव। अब देखो सभी दूरियां इधर ही तो हैं। अब इसमें पहला आप लिखोगे, पहला लिख दोगे, ये देखो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम लोग लिखेंगे यू से, स्मॉल यू। ये पॉजिटिव होगी निगेटिव, बताओ, दर्पण की बाईं तरफ है तो पॉजिटिव होगी निगेटिव, निगेटिव, ये होगी निगेटिव, ये भी है। और दूसरा प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी की बात करूं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखेंगे, ये भी किधर है, बाईं तरफ, तो क्या होगा, निगेटिव। दूसरा फोकस दूरी, तीसरा है फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे लिखेंगे, एफ से। अब ये बताओ फोकस दूरी निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। यहां और दूसरी बात देखो, चौथी बात, ये वस्तु की लंबाई है, देखो वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ, इसको ओ से लिखते हैं, ओ। तो ये क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ सभी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और देखो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखेंगे, और ये क्या, देखो ये नीचे की तरफ हो, नीचे की तरफ शो हो रहा है, तो क्या होगा, ये निगेटिव। इतनी 5 चीजें जानो। यहां पर देखोगे, पहला वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से, और प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई को o से, प्रतिबिंब की लंबाई किसको, i से। तो ये u निगेटिव, v निगेटिव, f निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऐसा होगा। इधर समझ लो, उत्तल दर्पण बना दे रहा हूं इधर, ये हो गई एक्सिस, जो बोल रहे थे हम लोग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये भी एक्स डैश है ये, और ये क्या है,
वाई डैश। अब इधर जो हम लोग दाहिनी तरफ नापेंगे दूरी, वो क्या होगी, ऊपर की तरफ। इधर क्या होगी, इधर क्या होगी। अब यहाँ पर मान लो हम लोग वस्तु रख रहे हैं ना, ये देखो वस्तु, ये इसका दर्पण का ध्रुव है, और यहाँ से हम लोग प्रकाश को गुजार रहे हैं, ये प्रकाश हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये प्रकाश की किरण, मान लो यहाँ से हम लोग वस्तु रख दिए ऐसा, यहाँ से गया, ठीक है, ये वस्तु रख दी ए बी, ये हम लोग वस्तु रख दिए ए बी। अब यहाँ इसका मान लेते हैं ये मुख्य फोकस है और ये सी है। तो ये जो प्रकाश का मुख्य समांतर जाएगी वो मुख्य फोकस से कहाँ होगी, लौट जाएगी वापस ये, और ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, ये यहाँ से अगर वक्ता केंद्र होगी जाए तो वक्ता केंद्र से वापस हो जाएगी ऐसा। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, यहाँ बनेगा, ये देखो ये। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर भी वही है, देखो वस्तु, ये वस्तु की लंबाई को ओ से, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, वस्तु देखो यहाँ रखे हैं यहाँ से, तो ये वस्तु की दूरी हो गई। प्रतिबिंब की दूरी देखो, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जहां प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ये तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी भी। फोकस दूरी कहाँ होगी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ये होगी फोकस दूरी ऐसा, ठीक। अब बताओगे आप, खुद बताओगे, पहला इसमें u देखो, u क्या लिखते हैं, u वस्तु की दूरी, ये देखो वस्तु की दूरी u है, तो इसमें बताओ निगेटिव होगी पॉजिटिव, निगेटिव होगी। और दूसरा प्रतिबिंब की दूरी भी से लिखते हैं, तो ये निगेटिव होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि ये दाहिनी तरफ है। और तीसरा, और यह फोकस दूरी बताओ इसमें क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि भैया दाहिनी तरफ है। दूसरी बात वस्तु देखो, वस्तु ओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव बताओ, वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ है ना, तो क्या होगा पॉजिटिव। प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ सभी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव। ये सारी, इतना समझे कि नहीं समझे। इसमें आप वही बताओगे सर कि दर्पण की सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से। दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, और वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ये था अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। और आप थोड़ा सा इसमें लिखोगे ना, इसमें लिखो तब फिगर बनाना। लिखो दर्पण की सभी दूरियां, दर्पण की सभी दूरियां, दर्पण की सभी दूरियां उसके ध्रुव से मापी जाती हैं, दर्पण की सभी दूरियां उसके ध्रुव से मापी जाती हैं। किसी भी दर्पण के दाहिनी तरफ मापी गई दूरी धनात्मक, दाहिनी तरफ मापी गई दूरी धनात्मक, बाईं तरफ मापी गई दूरी, बाईं है दाईं, दाहिनी तरफ मापी गई दूरी धनात्मक, बाईं तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक, दाहिनी तरफ मापी गई दूरी, लाइट तो जलाए ही नहीं थे, दाहिनी तरफ मापी गई दूरी धनात्मक, बाईं तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक, ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक, ऊपर की तरफ मापी गई दूरी धनात्मक, और नीचे की तरफ मापी गई दूरी, नीचे की तरफ मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। फिगर बना लो।
उसके बाद जैसे मैंने लिखा वैसे आप भी लिख लो।